ठीक, समझो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा? डीड रहेगा। डीड जो रहेगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, पास्ट के दूसरा में ले जाएंगे, क्या होगा? वाज वेयर। याद रहे कि उसमें डीड रहे या ना रहे, अगर वर्ब का दूसरा रूप भी रहेगा तब पर भी उसको वाज वेयर ही प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे ईट आता है, ईट माने क्या होता है? खाना। ईट का तीसरा रूप क्या है? दूसरा रूप क्या होता है? एट होता है। फिर ईटेन होता है, पता है ना? अगर दूसरा रूप भी रहेगा तब पर भी उसको वाज वेयर लगाना है। फिर दूसरा में आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, यानी दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर रहता है, इसको किसमें लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बट उसके साथ खाली बेइंग का प्रयोग होता है ना, BEING। अब कैसे प्रयोग होगा? एग्जांपल से पूरा समझ में तब आएगा। पास्ट तीसरा किस में जाएगा? हेड रहेगा तो क्या लगाएंगे? हेड भी लगा देंगे। हेड रहेगा, हेड भी रहेगा, पर हेड भी का प्रयोग वहां करना होगा। हेड को हटाओ या हेड भी लगाओ। पास्ट जो चौथा का हेड बिन का इससे नो चेंज होता है, इसका अगर आवश्यकता पड़ने पर चेंज भी किया जाता है। जब चेंज करोगे तो उसमें याद रखना कि हेड बिन लगाओगे ना, जो हेड भी याद किया होगा तो पकड़ लेगा, वो सीख जाएगा। ऊपर हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। इसको पहले हेडिंग दो बता रहे हैं, जैसे सिखाएंगे सीखना होगा, ठीक है ना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो हो गई है, याद हो गई है तो कैसे पहुंच गई? याद तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखो देता हूं पहला एग्जांपल, आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक, इसको चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करोगे? तो सबसे पहले देखो वर्ब के बाद ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? तो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको यस लिखना है, इसे सब्जेक्ट है यस UB। ये क्या है? वर्ब है, ठीक। इसको थोड़ा नीचे लिख के बताते हैं, तो नीचे आ जाओ भाई। आई रीड ए बुक, ठीक। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया यस UB। जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होबे करता है, ठीक है ना। जो भी कुछ पहले आता है उसको सब्जेक्ट माना ही जाता है। ये जो भाई है तुम्हारा, ये वर्ब है। पढ़ना, लिखना, हंसना, जाना, रोना, गाना, दौड़ना, टहलना, घूमना, फिरना, ये सब क्या? जिस शब्द के अंत में ना आ गया तो उसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया बोलते हैं, ठीक। अभी क्या है? तो ये आर्टिकल है, ठीक है ना। इसको आर्टिकल बोलेंगे, बुक आर्टिकल के साथ आएगा। पूरा हो गई ए बुक। अब बताओ इसको किस में जाना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाना है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक बुक है कि दो गो? इसके साथ इज होगा कि आर होगा कि एम होगा? ये इज होगा। ए बुक इज, ठीक। ए बुक इज। अब इसका नंबर है क्योंकि ऐसे आते हैं उल्टा। इसका क्या है? रीड। रीड का तीसरा रूप लगेगा। रीड का तीसरा रीड ही होता है, ठीक। यहाँ पर से बाई प्रयोग करना होगा, BY। अब देखो आई का क्या चेंज करा है, कोई बताएगा? आई का क्या बताया है? नी है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले वर्ब में जितना सब ले लेना, पहले ले लिए। फिर इसके अनुसार इज ए बार का प्रयोग कर लेना। ज्यादा इज का प्रयोग होता है, मैक्सिमम इज का प्रयोग होता है, ठीक है। इज का प्रयोग कर लिए। जो शब्द इसका तीसरा रूप रखना होगा, तीसरा रूप जिसका नहीं आएगा उसका अंत में ED जोड़ना, E या D। तीसरा रूप होबे करता वही होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखोगे? बाई। हमेशा बाई हमेशा आना चाहिए। उसके बाद इसका बदलोगे जो लिखवाया गया कल का। फिर एक और देखो उसके बना लेना, तब कॉपी जाना, ठीक है। He eats a mango। वह आम खाता है ना। तो सबसे पहले किसको लेकर आएंगे? ए मैंगो आएगा ना हो। ए मैंगो इज लगाएंगे कि क्या लगेगा? अब ईट का तीसरा कौन बताया क्या होगा? ईट पता है ना, ये समझ जाएगा ना। ईटे ना बाई लगा दो हमेशा। इसका चेंज बताओ क्या होगा? ये हो तो देख कर,
ठीक नहीं सर जी ही का सर जी ही का ही नहीं सर जी ही मोई एक थोड़ा और अभी रुक जाओ सी का और सर जी ने हाथ देखा नहीं नहीं वहाँ सी लव्स मी वो मुझसे प्यार करती है यानी कि सबसे पहले किसको लेकर आओगे मी तो मी का चेंज करो क्या आई मी का क्या होता है अब आई के साथ क्या चीज लगता है एम आई एम अब इसका लव का तीसरा रूप क्या होगा सर जी लव लिख दो नहीं पता है फिर डी जोड़ दो ठीक हो गया तीसरा रूप डी जोड़ दो तीसरा रूप हो गया जिसके अंत में ई नहीं रहेगा ई भी अपन से रखने पड़ेगा ई भी रखना होगा तो आई एम लव्ड बाय बाई सी का और बना लो इसको देते हैं नीचे निकल बना दोगे नहीं तीनों हटाना है डूडा जब डूडा इसमें रहेगा तो डूडा हटा देना कब डूडा रहे तो नहीं जब उसमें आई तो नहीं नॉट नहीं हटेगा डूडा